नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं आईसीआईसीआई बैंक के क्वार्टर वन के रिजल्ट्स के बारे में। नतीजे आते हुए दिखाई देगा और कैसे हैं नतीजे और क्या इम्पैक्ट जो है स्टॉक प्राइस पे सोमवार के दिन पड़ता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे स्टैंड लोन फाइनेंशियल रिजल्ट को, जितने भी आंकड़े वो सारे के सारे करोड़ में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे इंटरेस्ट अर्निंग इनकम के आंकड़े की, तो ये आंकड़ा इस बार आता हुआ दिख रहा है 38,995 करोड़ का, जो कि पिछले क्वार्टर में अगर आप देखेंगे 37,948 करोड़ था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखे 1000 करोड़ के आसपास की जो है वो बढ़त देखने मिल रही है, लेकिन साल दर साल देखिए आंकड़ा जबरदस्त देखने मिल रहा है। 33,300 करोड़ से बढ़ के लगभग 38,995 करोड़, लगभग 39,000 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल यहाँ पे एक अच्छी बढ़त आती हुई दिख रही है। टोटल इनकम का आंकड़ा 45,997 करोड़ हो रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में 43,597 करोड़ था और लास्ट ईयर अगर आप देख रहे हैं 38,762 करोड़ था। तो साल दर साल यहाँ पे टोटल इनकम बढ़ती हुई दिख रही है। अब बात करेंगे हम एक्सपेंडिचर की कि कितना एक्सपेंस जो है इस क्वार्टर में होता हुआ दिखाई दे रहा है। 29,972 करोड़ के एक्सपेंस इस क्वार्टर में हुए। पिछले क्वार्टर में अगर आप देखेंगे 28,558 करोड़। तो लगभग लगभग यहाँ पे आपको एक्सपेंस बढ़ती हुई दिख रही है 1,500 करोड़ से। और पिछले साल एक्सपेंस का आंकड़ा 24,600 करोड़ था, तो वो बढ़ के 29,972 करोड़ पे आपको देखने को मिल रहा है। प्री प्रॉफिट जो है प्रोविजनिंग के अगर आप देख रहे हैं 16,024 करोड़ आता हुआ दिख रहा है। लेकिन अब जिस नंबर पे हम बात करने वाले प्रोविजनिंग के, वो इंपॉर्टेंट है। इस क्वार्टर में कितनी प्रोविजनिंग हुई है? 1332 करोड़ की। पिछले क्वार्टर में कितनी हुई थी? 718 करोड़। तो ये एक नेगेटिव नंबर है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रोविजनिंग ऑलमोस्ट डबल होती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं 80-90% जितना बढ़त जो है प्रोविजनिंग में देखने मिल रहा है। मार्केट को ये नंबर पसंद नहीं आते हैं। पिछले साल अगर आप देखेंगे 1292 करोड़ की प्रोविजनिंग थी, तो वो भी कहीं ना कहीं बढ़ के 1332 करोड़ पे आपको आते हुए दिख रही है कि साल दर साल भी प्रोविजनिंग में लगभग 40 करोड़ की बढ़त है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो प्रोविजनिंग लगभग 80-90% जितनी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम बात करें प्रॉफिटेबिलिटी की, आफ्टर टैक्स कितना आता हुआ दिख रहा है इस क्वार्टर का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड 11,059 करोड़ का प्रॉफिट बैंक ने पोस्ट किया है। पिछले क्वार्टर में आंकड़ा था 10,707 करोड़ का। तो आप देख सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट में एक अच्छी बढ़त जो है वो देखने को मिल रही है। तो ये नंबर तो मार्केट डेफिनेटली पसंद करेगा। प्रोविजनिंग के नंबर बढ़ने के बावजूद प्रॉफिट जो है आपको इतना आता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं पिछले साल ये आंकड़ा 9,648 करोड़ था। तो साल दर साल अगर आप देखेंगे तो ये आंकड़ा और भी जबरदस्त देखने मिल रहा है। 9,600 करोड़ से बढ़ के 11,000 करोड़ के पार ये नंबर जो है प्रॉफिटेबिलिटी का देखने मिल रहा है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 15.96% पे, पिछले क्वार्टर में 16.3% थी। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये गिरी है और लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो 16.7 से घट के 15.96 पे आती हुई दिखाई दे रही है। ईपीएस की भी बात करें तो 15 रुपए 73 पैसे की ईपीएस इस बार कंपनी ने क्लॉक की है, जो कि पिछले क्वार्टर में 15 रुपए 26 पैसे थी। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईपीएस बढ़ी है और साल दर साल देखें तो 13 रुपए 80 पैसे से ईपीएस जो है वो बढ़ के 15 रुपए 73 पैसे, क्योंकि प्रॉफिट में भी एक अच्छा खासा जंप जो है वो देखने को मिला है। लेकिन अब बात करेंगे एक सबसे इंपॉर्टेंट नंबर की, जो है ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए का। तो इस बार जो ग्रॉस एनपीए वो 2.15% पे आपको आता दिख रहा है। पिछले क्वार्टर में 2.16% था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो 1 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट है, जो कि ठीक ठाक कहा जाएगा। पिछले क्वार्टर से पिछले साल के सेम क्वार्टर देखें तो 2.76 से घट के 2.15, तो यहाँ पे एक अच्छी इंप्रूवमेंट है। साल दर साल एनपीए में भारी गिरावट देखने मिली, जो कि मार्केट के लिए पॉजिटिव संकेत है। नेट एनपीए 0.43% आया इस क्वार्टर में, जो कि पिछले क्वार्टर में 0.42 था। तो उस क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो यहाँ पे 1 बेसिस पॉइंट से नेट एनपीए बढ़ा है, लेकिन साल दर साल 0.48 से घट के 0.43 है। 5 बेसिस पॉइंट की इंप्रूवमेंट यहाँ पे आपको देखने को जो है वो मिल रही है। वहीं अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट और डेटा की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो नेट इंटरेस्ट इनकम का आंकड़ा है इस क्वार्टर का, यानी कि Q1 FY25 में, यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं नेट इंटरेस्ट इनकम कितनी आती हुई दिख रही है, वो आ रही है 19,553 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर में अगर आप देख रहे हैं 19,093 करोड़ के आसपास थी। और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर वन में FY24 के 18,227 करोड़। तो साल दर साल या क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखेंगे अच्छी बढ़त जो है वो देखने को मिल रही है। लेकिन वही अगर आप नॉन इंटरेस्ट इनकम भी देख रहे हैं तो 5,183 करोड़ से बढ़ के इस क्वार्टर में 6,390 करोड़ के आसपास की आपको आती हुई दिख रही है। कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 15,000 करोड़ के पार निकलता हुआ दिखाई दिया है। प्रोविजनिंग का आंकड़ा और ये सारी चीजें को निकाल लिया जाए टैक्सेस को, तो इस क्वार्टर में जो प्रॉफिट का नंबर आया वो 11,000 करोड़ के पार निकलता हुआ दिखाई दिया, जो कहीं ना कहीं शानदार नंबर कहा जा सकता है। अब अगर हम बात कर रहे हैं स्टॉक प्राइस के लिहाज से कि किस तरीके का यहाँ पे स्टॉक प्राइस जो है वो रिएक्ट करता हुआ दिखाई दिया था कल के दिन,
तो लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी हुई थी, 1185 का लो लगा था कल के दिन, और क्लोजिंग जो हुई थी वो 1207 पे लगभग 1% ऊपर जाके स्टॉक क्लोज होता हुआ दिखाई दिया था। 1220 रुपए तक का जो हाई था इंट्राडे में वो लगा था, वहां से थोड़ा करेक्शन आया था। हाल में हमने देखा था कि कुछ स्टॉक बैंकिंग स्टॉक्स में ऊपरी लेवल से करेक्शन देखने मिला था। ये स्टॉक ने 1257 रुपए के आसपास का 52 वीक हाई लगाया था, वहां से एक अच्छा खासा करेक्शन भी आया था, और फिलहाल कल के दिन जो है वो पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली। अब लगातार जो इनके प्रॉफिट बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसके कारण यहाँ पे आपको मार्केट कैप पे साफ असर देखने मिल रहा है। 8.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, तो कंपनी बड़े एकदम मार्केट कैप पे लीड करती हुई दिख रही है, और हो सकता है बहुत ही जल्दी आंकड़ा 10 लाख करोड़ के भी पार निकलता हुआ दिखाई दे, क्योंकि जिस तरीके से कंपनी ग्रो हो रही है, आने वाले 1-2 सालों में अगर ये नंबर पार होता है तो कोई बड़ी चीज नहीं, जिस तरीके की रैली मार्केट में चलती दिख रही है। ईपीएस देखेंगे 64 रुपए के आसपास की, 18 के आसपास के पीई पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सेक्टर पी भी ऑलमोस्ट 18 के आसपास का, लेकिन प्राइस टू बुक में देखा तो 5.44 के प्राइस टू बुक पे चल रहा है, जो कि थोड़ा हायर साइड में कहीं ना कहीं कहा जाता है। लेकिन अगर चार्ट्स पे देखें तो चार्ट पे स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा बुलिश है इस स्टॉक का। हर डिप पे इस स्टॉक में आपको बाइंग देखने मिलती है, चाहे फंड्स की तरफ से हो, रिटेलर्स की तरफ से हो, चाहे बाकी लोगों की तरफ से हो। तो स्टॉक में मोमेंटम शानदार बना हुआ है, और नतीजों के बाद ये स्टॉक लगातार ही आपको ऊपर हमेशा जाता हुआ दिखता है। हमने देखा था कि जून में जब इलेक्शन रिजल्ट आए थे तो एक बार के यहाँ पे 1072 तक के लो लगते हुए दिखाई दिए। उसके बाद से फिर स्टॉक ने एक नया हाई लगाया था, जो कि लगभग 1257 का था, लेकिन पिछले 4-5 दिन में अगर हम देखें तो ऊपरी लेवल से थोड़ा करेक्शन आया था। कल के दिन यहाँ लगभग 1185 का लो बन के एक रिकवरी देखने मिली। अब जो इम्पोर्टेंट लेवल है सोमवार के लिए, वो किस लेवल पे आपको नजर रखनी है, वो चीज आपको ध्यान में होना चाहिए। 1185 1180 वो मोटा मोटी एक रेंज है, जिस लेवल के नीचे अगर आप देखेंगे तो ये अगर स्टॉक जाता है तो आपको कहीं ना कहीं करेक्शन बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है, यहाँ पे आपको एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर रिकवरी जिस तरीके से है, नंबर्स अगर प्रोविजनिंग के नंबर को मार्केट नजरअंदाज कर देता है और प्रॉफिटेबिलिटी और बाकी नंबर्स को देखता है एनपीए के, तो मार्केट के नंबर जो है वो नॉर्मल आपको अच्छे खासे दिख रहा है, और मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन भी थी उससे प्रॉफिट का नंबर जो है वो ऊपर आता हुआ दिखाई दे। तो अगर यहाँ पे 1240 1250 के लेवल पे आपको नजर रखनी चाहिए, वो लेवल अगर पार होगा तो फिर कहीं ना कहीं स्टॉक में फिर से एक बड़ा ब्रेकआउट बनता हुआ दिखाई दे सकता है। उस कंडीशन में फिर हम बात करेंगे 1300 के तरफ के लेवल की। अब ये सोमवार को होता है नहीं होता, ये देखने वाली चीज होगी। आपको क्या लगता है, ये स्टॉक 1300 की तरफ पहले जाएगा या फिर 1100 की तरफ पहले आएगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो रेंज है हमने देखा था जुलाई के लो के आसपास ही जो है वो कल के दिन भी लो लगता हुआ दिखाई दिया था। शुरुआत में हमने देखा था जुलाई के वो लगभग 1180 के आसपास लो लगा था एक थोड़ा सा, उसके बाद फिर एक रिकवरी देखने मिली थी 1150 1250 के आसपास जो है लगभग लगभग हमने देखा था कि एक रेजिस्टेंस फेस होता हुआ इस स्टॉक में देखा है। और उसके बाद यहाँ कुछ दिन रुका, और उसके बाद यहाँ पे आपको करेक्शन देखने मिला। एक्सिस बैंक के जो नतीजे आए थे वो भी खराब थे, तो मजा नहीं आया था मार्केट को, इसकी पिटाई भी 4-5% तक स्टॉक टूटता हुआ दिखाई दिया था एक्सिस बैंक का। बाकी बैंकों ने भी जो नतीजे पेश किए तो कोई तोड़फोड़ नतीजे नहीं थे बैंकों की तरफ से। तो ऐसे ऐसे बैंक यहाँ पे मेक और ब्रेक हो सकता है। तो सोमवार के दिन बैंक निफ्टी पे नजर रखने वाली चीज होगी कि बैंक निफ्टी आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे पे रिएक्ट करता हुआ दिखाई देगा, और जिस भी डायरेक्शन में बैंक निफ्टी को जाना होगा वो आईसीआईसीआई बैंक ही कहीं ना कहीं डिसाइड करता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।